नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 125, 126, 124, 127, 123 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो संख्या है 126 है, उसके बाद में हमारी सीरीज घट रही है और उसके बाद में वापस से सीरीज बढ़ रही है। तो इस प्रकार की सीरीज में हमेशा दो सीरीज हमेशा मिक्स्ड होती है। तो उन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज है हमारी 125 से 124 से 124 से 123 से, मतलब 125 से हमें 124 पर जाना है तो माइनस का 1 करेंगे। इसी प्रकार से 124 से हमें 123 पर जाना है तो यहाँ पर भी एक घटाना पड़ेगा। अब ऊपर वाली सीरीज की बात करते हैं तो 126 से 127 से और 127 से क्वेश्चन मार्क है। तो 126 से 127 पर जाने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 127 से क्वेश्चन मार्क पर जाने के लिए वापस से हमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो आपका मान आ जाएगा 128 आपका मान आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। मतलब क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो गया, 128 हो गया। क्वेश्चन में आपको 4x4 की टेबल गिवन है जिसमें आपकी एक अंक मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा कॉलम है उसमें नीचे की संख्याएं सबसे बड़ी है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ लॉजिक लगाकर इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया और ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। सबसे पहले आपको 1 से 5 पर जाना है। अगर 1 को 5 से गुणा कर दें तो 5 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से 5 से आपको 25 पर जाना है। तो 5 को 5 से गुणा करोगे तो 5 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से 25 से आपको 125 पर जाना है। अगर 25 को फिर से 5 से गुणा कर दो तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड वाले कॉलम में लगाते हैं। हमें 7 से 14 पर जाना है। अगर 7 को 2 से गुणा कर दें तो 7 दूनी 14 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 14 से हमें 28 पर जाना है। तो 14 को हमें वापस से 2 से गुणा कर देंगे तो 28 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 28 से हमें 56 पर जाना है। तो 28 को 2 से गुणा करोगे तो 56 पर पहुंच जाओगे। मतलब ऊपर वाली जो फर्स्ट संख्या 2 से हमने गुणा किया है, सिमिलर संख्या से हमने आगे भी गुणा किया है। जिस प्रकार से यहाँ पर कंटिन्यू हमने 5 से गुणा किया है, वही कंडीशन हमें सेकंड वाले कॉलम में लगाएंगे। तो 3 से हमें 12 पर जाना है। तो 3 को हमें 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 पर पहुंच जाएंगे। अब 12 से अगर आपको क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो 12 को फिर से 4 से गुणा करोगे तो 12 तिये 36 से 12 चौके 48 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन चिन्ह की जगह है। अभी 48 से 192 पर जाना है। तो वापस से 48 को 4 से गुणा करोगे तो 48 चौके कितना होता है, 192 में होता है। मतलब 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 लेटर यहाँ पर मिसिंग है और इन चारों लेटर को आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन भी आपके पास में गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कितने लेटर है। तो लेटर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर
14 लेटर है। अगर इस प्रकार की सीरीज कभी भी आती है तो इसमें कोई भी सेट नहीं बन पाता है, क्योंकि जो 14 नंबर है उसमें हम 3 3 या 4 4 या 5 5 के सेट नहीं बना सकते। तो इस सीरीज को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप देखते हो, सबसे पहले हमारे खालिस्तान है, उसके बाद में बी ए लिखा हुआ है, उसके बाद में वापस खालिस्तान है, उसके बाद में बी ए बी लिखा हुआ है, और उसके बाद में आप देख सकते हो खालिस्तान है, उसके बाद में बी ए डबल बी लिखा हुआ है, और उसके बाद में खालिस्तान है और बी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बी है हमारा, उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आपके 2 बी है और यहाँ पर आपका 1 बी है। तो इस प्रकार से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले ऑप्शन से हम देखेंगे। तो ऑप्शन में अगर सबसे पहले बी रख दिया जाए तो बी से हमारा क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा यहाँ पे बी बी, फिर हमारा ए बन जाएगा, उसके बाद में बी ए बी बन जाएगा, और उसके बाद में ए बी ए बनेगा, और उसके बाद में 4 टाइम बी बनेगा। तो ये एक सीरीज नहीं बन पा रही, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं बी वाला ऑप्शन हम रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ए यहाँ पे रखा, उसके बाद में हमने बी रखा, उसके बाद में वापस से हमने बी रखा, और सबसे लास्ट में भी हमने बी रखा। तो हमारी यहाँ पर जो सीरीज है वो क्या हो गई, बी, और उसके बाद में हमने बी और बी रख दिया। तो सबसे पहले हमारी सीरीज बनी ए बी ए, और उसके बाद में यहाँ पर 1 बी है, यहाँ पर आपके 2 बी हो गए, इसी प्रकार से यहाँ पर 3 बी हो गए, और यहाँ पर लास्ट में जाते जाते 4 बी हो गए। मतलब यहाँ पर आपकी सीरीज कौन सी बनी, ए के बाद में 1 बी आएगा, और उसके बाद में ए के बाद में 2 बी आएंगे, उसके बाद में ए के बाद में 3 बी आएंगे, और उसके बाद में ए के बाद में हमारे 4 बी आएंगे। सबसे पहले 1 आया, उसके बाद में 2 आया, उसके बाद में 3 आया, और उसके बाद में 4 आया। तो ए की पोजीशन तो आपकी सेम है, जो नंबर ऑफ बी है उनकी संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है आपका जिसमें दिए गए डायग्राम में आपको बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे और ट्रिक की सहायता से इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो त्रिभुज का शीर्ष है उससे आधार पर कितनी रेखाएं खींची गई है। तो ये इसे फर्स्ट भाग में बांट रही है, ये सेकंड भाग और ये थर्ड भाग है। मतलब शीर्ष से खींची गई रेखाएं 3 भागों में बांटती है। तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 हमारा 6 हो जाएगा। मतलब इसे जो है जो नीचे वाली जो आधार वाली रेखा है उससे हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर 6 त्रिभुज बन रहे हैं। तो बीच वाली और ऊपर वाली रेखा से भी कितने त्रिभुज बनेंगे, इससे भी हमारे 6 त्रिभुज बनेंगे। मतलब 6 को अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या 18 आ जाएगी, जो कि आपकी त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। इसे आप अलग अलग भी जोड़ सकते हो, 6 + 6 + 6 कर सकते हो। इस प्रकार से भी आपका 18 आंसर आ जाएगा, और इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या 18 हो जाएगी। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 20 का संबंध 11 से है उसी प्रकार से 102 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। तो इनमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें 20 से 11 लाना है। अगर यहाँ पर 20 में हम 2 का भाग देंगे
तो आपका कितना आएगा, 2 एकम 2 मतलब 10 आ जाएगा। अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो आपकी संख्या 11 आ जाएगी। सिमिलर कंडीशन हमें 102 के साथ करते हैं। तो 102 में हमें 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो संख्या कौन सी बन जाएगी, 52 बन जाएगी, जो कि आपका क्वेश्चन चिन्ह का मान होगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।